जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तीन बज के 32 मिनट हुई है और अभी सिर्फ 2 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। ओनली 2 मिनट्स एगो। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन देखता हूँ, स्क्रीन पे क्या हुआ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आप देखो 44,812 और 728, यानी कि कल की क्लोज, ये थी कल की क्लोज। सुबह मार्केट 44,803 कल की क्लोज थी फ्यूचर में। सुबह इतना ऊपर तक गया था, लेकिन लास्ट वापस यहाँ आके दिखाया, यानी कि माइनस आया। कल की क्लोज थी 19,461 निफ्टी की। सुबह 614 तक गया, लेकिन इसके बाप को भी यहाँ आना पड़ा 452, इससे नीचे 10 पॉइंट। ठीक है, अब मैं ऐसे जिद करने वाला भी नहीं हूँ, आप लोग को पता है, क्योंकि मैं 13 तारीख को क्या बोला था और क्या हुआ है। तो आज से मैं वीडियो या तो बंद कर दूंगा, अगर इस वीडियो में कल सुबह 8 बजे तक 2100 लाइक नहीं आए तो। अगर आपको लगता है मुझे आना चाहिए तो आप लोग 2100 लाइक दोगे। अगर आपने 2099 लाइक भी दिया तो मैं कल से 2 से ढाई महीना नहीं आने वाला हूँ। फैसला आप पे छोड़ दिया। लेकिन आज मैंने सच में एक चमत्कार किया है। सुबह कई लोग को लगने लग गया था कि ये पागल जैसे बोल रहा है, लेकिन मैं रात को भी आपको जाग के कल वीडियो बनाया था कि कल कुछ भी हो जाए। मुझे पता था 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर ले जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा तेजी तो दिख रहा था। लेकिन मुझे ये मालूम था कि रेड कैंडल से हाई बनेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी का तो डर ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन को आज ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं। आज हम सीधा चलते हैं चार्ट पे, और उस पर कि मैंने आज क्या क्या लिखा है वो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा लिखने के लिए बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत चाहिए। अब सब लोग बोल देंगे हाँ सर आपने बोला था, लेकिन खाओ कसम, किसी किसी माँ ने ऐसा पैदा भी नहीं किया होगा। लिख के दे सकता हूँ मैं, एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो ऐसा करके दिखा दे। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे आज 13 तारीख वाली बात मेरी राइट नहीं हुई, लेकिन आप देखो एक एक चीज़। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप रॉन्ग। अरे मैं घंटा रॉन्ग हो रहा हूँ। आप पिछले 5 दिन से जो स्टॉक बोल रहा हूँ वो का वही गिर रहा है, जो आपको पुट दिला रहा हूँ वो प्रॉफिट में कट रहा है। अब मैं निफ्टी निफ्टी के पीछे थोड़ी लगूँ। जब तक 19,360 नहीं कटेगा तब तक आपको पुट लेके कुछ नहीं उखड़ेगा। 19,360 फ्यूचर में, ये इसके बारे में मैं 20 दिन पहले, 10 दिन पहले कंटिन्यू बोल रहा हूँ। और बैंक निफ्टी बोला था ठोकते जाओ ठोकते जाओ, हर आज भी आपको लिखा। चलिए आज का देखते हैं हम लोग। 926 पोजिशनल सेल लुपिन फ्यूचर्स नाउ 934, स्टॉप लॉस 986, एड मोर नियर 946, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 978, टारगेट 750 से लेके 650 इन 2 मंथ्स। इसके मेरे पर्सनल कारण है, ये आप लोग फॉलो मत करिएगा भाई, है ना। तो 934 पे दिया कहाँ है लुपिन हुआ। 934 पे देने के बाद ये 919 भी आया था आज दिन में। जिसको पोजिशनल नहीं खेलना होता है तो 934 का माल अगर 919 मिलता है और जिसकी 850 की लॉट होती तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, काट लो फिर खड़ा कर देना। प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग ले तो लेते हैं पोजिशनल की भाई 750 में, और हर रोज़ उसका आधा आधा घंटा में अरे सर ऊपर आ गया अभी क्या करूँ। तो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस खिलाओ। तुम्हारी पहले अपनी गांड की शक्ति देखो कि कितनी है ना। खाना भी 750, तो उसका ये ऐसा थोड़ी कि एक साथ में नीचे जाए। तो जब 919 आया तो तुम काट लो, वापस खड़ा कर दो, वैसा खेलो। पोजिशनल तो ऐसे ही खेला जाता है, या फिर जो पोजिशनल में शॉट मार दिया, स्टॉप लॉस हो गया तो काट लो, टारगेट आ गया तो काट लो। अब रिलायंस आप लोग को खास बोला था, लेकिन अब इसमें नया नियम आ गया है कि 19 तारीख को इसका ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगा। जिसके पास रहेगा उसको डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो भी जो पुट इन लोगों को दिलाया था 2760 वाला अगस्त का, वो आज नीचे में 20 रुपये चला गया था। कल की क्लोजिंग 35 थी, लेकिन वापस 40 आया, और इनको कल 29 रुपये में दिलाया था। ठीक है, और फ्यूचर वालों को भी 2770 से
80 के बीच शॉर्ट बोला था। कल भी ये 2800 गया था, आज भी 2800, कल 2803 गया था, आज 2800। ये कल भी गिरेगा रिलायंस, कंफर्म बोल रहा हूँ, कंफर्म गिरेगा कल रिलायंस, कंफर्म। लेकिन मैंने आज इनको बोला कि भैया निकल लो जिसका जो है, क्योंकि उस लफड़े में हम लोग नहीं जाना है। ये देखिए, अब देखिए ये 926 पे लिखा, 937 पे जब उफान पे था बैंक निफ्टी, तब मैंने क्या लिखा, 989 पे शॉर्ट मारो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45,350, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया। देखिए आप, टारगेट 44,450 या तो आज या कल तक। हालांकि ये मेरे से रेट गलत लिखी, उस समय 45,020 के ऊपर ही चल रहा था, तो जिन्होंने शॉर्ट मारा होगा 45,020 के ऊपर ही मारा होगा। रेट बदल चुकी थी कि मैंने टाइप कर देता हूँ, उसका चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो भी ये 700 कितना आया सुबह, वहाँ से 135 का हाई बना के भी। प्योर रिस्क टेकर्स, यहाँ पे रिस्क टेकर्स को ही दिया ये, क्योंकि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी में तो इंटरेस्ट भी है, निफ्टी में बिल्कुल नहीं है। निफ्टी में मैंने जैसे ही लिखा 560 पे, तब भी ये 575 जा चुका था, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। 575 जा चुका था, फिर भी 560 लिखा, क्योंकि जो लिख देता हूँ फिर चेंज नहीं करता हूँ। 659 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 19,180 या तो कल तक या मंडे तक। ये मैंने सुबह इस भावना से लिखा कि मुझे पता था कि वापस निगेटिव आना ही है। तो 560 वाला वापस 452 आया कि नहीं, आज के आज 452 आया। आपका स्टॉप लॉस तो नहीं खाया 99 पॉइंट का, तो ये एक चमत्कारिक चीज़ थी, ठीक है। TCS 3361 पे सेल करिए, 3411 का स्टॉप लॉस, 3230 या तो आज या कल तक है। नहीं, ये इंट्राडे, तो इंट्राडे में भी ये 3361 वाला माल 3300 33,333 तक तो आया ऐसे मार्केट में, 22 रुपये दे के गया, 22-23 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, ये आपको यहाँ पे पूरा पढ़ने नहीं मिलेगा। आज एक ऐसा दिन, ये 10:41 का TCS का भी, TCS भी देख लीजिए आप कहाँ पे लास्ट, अभी तो 46 चल रहा है, लेकिन ये 37-38 तक आया था और 61 पे मारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यही वाला जो है, इसके बाद एक चीज़ लिखा था कैबिनेट में अप्रूव्स, ये वाला तो आपको पता ही होगा, ये तो न्यूज़ है, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, ये न्यूज़ थी। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा 10:46 पे, ये देखिए 10:56 पे, आज एक ऐसा दिन हो सकता है जहां मार्केट एक सीजर का काम करेगा। जैसे फसल पक जाने पर किसान फसल की कटाई करता है, वैसे ही आज निफ्टी की कटिंग होगी और शायद रेड कैंडल बने। 10:56 जब निफ्टी उफान पे मतलब टॉप पे, उस समय ये लिखना। 10:56 का भाव भी दिखा देता हूँ, 10:56 पे क्या भाव था, रुकिए, एग्जैक्टली टॉप पे था, एग्जैक्टली। अरे भाई ये क्लास जो है ना मैंने पाई है ना, अरे ये 2 महीना कौन आदमी राइट हुआ, चेक कर लो और किसी को। ऐसे मार्केट में ऐसा कॉल, इसीलिए मैं अब जब भी ऐसा दूंगा बहुत सोच समझ के दूंगा, याद रखिएगा। आज कल इसलिए रात को भी उछल के मैंने बोला था कि वो आ गया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कल माइनस ही लग रहा है, ठीक है। अब निफ्टी का मैं यहाँ पे पहले 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 10:56 पे कहाँ पे था, एक दिन और 5 मिनट। ठीक है, 10:56, ये है 10:56, दिस वन। इस कैंडल पे निफ्टी चल रहा था 19,554, 19,554 स्पॉट ऊपर दिखेगा, यहाँ दिखेगा आपको आई। मैं 10:56 की कैंडल पे खड़ा कर देता हूँ, 10:56 ये हो गया, ये वाला 19,554 का हाई बनाया था इस कैंडल पे,
और 19554 वाला माल कहाँ तक आया नीचे, 19386। गिनिए 1056 को 19554 का हाई बना। स्पॉट का बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर की नहीं। और मैंने लिखा फसल आज पका रहे हैं और काटेंगे जबरदस्त। 384 तक आया वापस। कम नहीं होता है भाई साहब। जब पूरा वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव, उसके बावजूद मैं आज इतना कॉन्फिडेंट था। चलिए अब आ जाइए रेड कैंडल, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बोल चुका था कि चाहे कुछ हो जाए ये कैंडल रेड ही बनेगी। अरे यार एक तो इसको कहाँ लेके जाऊं? अब ये निफ्टी की कैंडल देख लीजिए पहले तो। ये डेली कैंडल है, बनी रेड, ऑल टाइम हाई बना और रेड बनी। सबसे बड़ी बात क्या है, ये अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बना है, लेकिन थोड़ा सा अपर वीक कम है इसमें। अपर वीक और इतनी लंबी होती तो और फर्स्ट क्लास हो जाता है। फिर भी ये ऑल टाइम हाई बना है, ये इस हाई को तोड़ा है, तो ये इसी की तरह की कैंडल बना दिया। जिस कैंडल से पहले ऑल टाइम हाई बनाया वैसे ही बनाया, और इस बार ये पूरी तरह से काम करेगी। आप अगले कुछ दिनों में देखोगे निफ्टी को इधर आते हुए, इसका मेरा दावा है। 18,980 से लेके 19,050, ये मेरा पहला टारगेट है आने वाले 3 से 4-5 दिन में मैक्सिमम। ट्रेडिंग डेज, हॉलीडेज मत गिन लीजिएगा। ये टारगेट, इसके बीच में कहीं पे भी लो बनेगा। अब ये हाई शायद अगले 2 महीने नहीं टूटे। कल सुबह आपको दिखेगा इसका कमाल। अब शाम के डाटा आने दीजिए 8 बजे वाले, उसके बाद मैं और कंफर्मली आपको बता दूंगा कि यह हाई कब तक नहीं टूटेगा। अभी भी देखिए, लेकिन निफ्टी ने एक चीज क्या क्या नहीं किया, ये फ्लैग को तोड़ा नहीं है। अब नियम से आज इसने ब्रेकआउट मारा इस फ्लैग का। चलिए मैं इसको थोड़ा क्लीन करके वापस दिखाता हूं। जो फ्लैग मैंने कल भी दिखाया था आपको, ये फ्लैग का ब्रेकआउट मारा, ये फ्लैग का लोअर एंड, ठीक है। ये है 19,300 नीचे वाला, और ऊपर वाला 19,523 कल तक था। 19,523 कल तक था, लेकिन आज कितना पहुंच गया, 19,565। अब नया ऑल टाइम हाई हो गया 19,565। लेकिन इस 523 को तोड़ के अगर इसके ऊपर क्लोज करता तो हम बोल देते कि नहीं बाबा नहीं, ये तो 746 खुल गया है, 746 खुल गया है। अब खुलेगा क्या, ये 19,300 पहले तोड़ेगा, आप लिख लो। और पहला टारगेट क्या खुलेगा, इससे माइनस करिए 223 पॉइंट। ये टारगेट आपका कंफर्म खुल गया, आप लिख लीजिए। कल आपको दिख भी जाएगा सब। भले ही सुबह थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कल 20-30-50 पॉइंट ऊपर जा सकता है जाने को, वो भी मुझे कम चांस लगता है। मुझे तो गैप डाउन जैसा ही लग रहा है। लेकिन डाटा आने दीजिए शाम को, तब मैं बहुत क्लियर बता दूंगा। आज 7, ठीक है, 0, ये टारगेट ओपन हो गया। हो गया है, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, जबकि अभी हम 300 तोड़े नहीं, उसके बावजूद बोल रहा हूँ
ये चाल मेरी समझी हुई थी और वो चाल एग्जैक्टली उसने वैसी चली आज। बस एक ही काम खराब हो रहा है, जिसके पास पुट उट ये वीकली वीकली उनको रुला दे रहा है। अभी भी देखो तो 223 की जगह हम 565 को गिन ले तो कितना होता है, 40 पॉइंट और रेंज बढ़ा दीजिए तो 260 पॉइंट की रेंज में अगर आज का हाई गिनूँ तो ये कितने दिन बिता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन बिता दिया। 260 की रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का हाई 65 था, वरना 223 की रेंज में। अगर टेक्निकली देखो तो 223 की रेंज है क्योंकि इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जब गिरेगा तो इसको हमको 260 माइनस करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ से हम 40 पॉइंट और माइनस कर देते तो 19,037 तक तो जरूर आएगा। और ये गिरेगा, इसको ही तोड़ेगा, आप लिख लीजिए। कल आपको थोड़ा सा हो सकता है एक बार, जैसे आज की क्लोजिंग कितनी आई है देख लेते हैं, 413। तो कल हो सकता है एक बार 460-70 तक जाए, जाने के लिए। और अगर गैप डाउन खुला तो फिर भूल जाइए बाबा जी। ठीक है, 90% चांस तो गैप डाउन खुलने के ही है, गैप डाउन से इसको तोड़ने के, गैप डाउन के बाद इसको तोड़ने के। लेकिन अब हम पीसीआर वगैरह चेक करेंगे तो उससे हमको बहुत, हाँ बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था लेकिन बैंक निफ्टी ने भी, चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट एक बार देख। बस ध्यान रखिएगा 2100 कल तक नहीं है तो मैं 2 महीने के लिए, मतलब मैं मानूंगा कि मैं गलत था, आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे मुझे, तो मैं 2 महीने के लिए छुट्टी। बस सिंपल है, कोई ये नहीं, अपना वादा अपन को निभाना है। फिर 5 रेड कैंडल कंजिक्यूटिव बैंक निफ्टी में। भले आज खाली इसने क्या किया, कल का लो तोड़ा नहीं। हर दिन क्या कर रहा था ये, आज इसने लोअर हाई, हायर लो एंड हायर हाई बनाया। इतने दिन लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा था। तो बैंक निफ्टी एक सावधानी दे रहा है इन स्पाइट ऑफ रेड कैंडल, इसको ध्यान रखिएगा। कल ये लो टूटना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आज एक सिग्नल दिया है कि अब हायर हाई एंड हायर लो बनाया आज। तो वैसे भी मैंने बोला था बैंक निफ्टी में अब ज़्यादा बियरिश रहना नहीं है। वो 562 का कल लो था, आज का लो 614 का है, तो 50 पॉइंट ऊपर लो। तो कल 562 अगर नहीं टूटे तो समझ जाना बैंक निफ्टी में एक बार अपसाइड स्टार्ट हो सकती है। 562 लिख लीजिए आप। ये टूट जाए तो फिर ठोकिए साले को, और ठोकिए, बने भले ही ओवरसोल्ड हो तो भी ठोकिए। इस लेवल पे कल ध्यान रखिएगा, ये टूटता नहीं है तो ये एक बार के लिए 45,000 की तरफ रुक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर, हालांकि कल सुबह नया पीसीआर आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ ऑब्स्ट्रा का देख लेता हूँ। ऑब्स्ट्रा ऑब्स्ट्रा ओपन करता हूँ क्योंकि अब हमको नेक्स्ट वीक का पीसीआर देखने के लिए, अभी तो आएगा कल सुबह, अपडेट होगा 7:30-8 बजे होता है नया पीसीआर जो मनी कंट्रोल का है। हम ऐसे वीकली पीसीआर चेक कर लेते हैं अगले वीक में क्या पोजीशन बनी हुई है। इस वीक तो ख़त्म हो गई, ठीक है, तो अगली वीक की ऑब्स्ट्रा में क्या पोजीशन है वो देखना जरूरी है। बीस जुलाई
20 जुलाई, 20 जुलाई में अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो सबसे बड़ा कॉल राइटर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एडिशन हुआ है कॉल में। कौन से कॉल में? 19,500 के कॉल में नए राइटर जुड़े हैं आज 75,11,350 नए जुड़े हैं 20 तारीख वाली 19,500 की कॉल में नए राइटर। मतलब कितने लोगों ने कॉल बाई किया? 75,11,000 कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी बाई हुई है नई। कौन से पे? 19,500 पे। और इसको राइटर, मैं तो राइटर के नज़रिए से देखता हूँ तो राइटर इसमें सबसे बड़ा आज नया जुड़ा है एडिशन। यहाँ पे चेंज इन ओआई देखता हूँ मैं, तो ये सबसे बड़ी बार दिख रही है चेंज इन ओआई में। लेकिन पुट राइटर भी जुड़े हैं अच्छा खासे। कॉल राइटर जुड़े हैं 19,500 पे, तो पुट राइटर ने भी दम दिखाया है, ये बड़ी बात है। कॉल राइटर जुड़े ने, देखते हैं कितने कितने जुड़े हैं। कॉल राइटर जुड़े हैं 75,11,350, यहाँ लिखते हैं नए जुड़े, टोटल नहीं बता रहा हूँ ये। चेंज इन ओआई, ये नए पुट कॉल राइटर जुड़े हैं 19,500 पे, ठीक है। और 19,500 पे ही नए पुट राइटर कितने जुड़े हैं? 55,97,850, 55,97,850। मतलब इतने पुट बेच के गए हैं राइटर लोग और इतने कॉल बेच के गए हैं राइटर लोग। 75,75,00,000 11,350 फॉर माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स। 55,97,850 put has been written in 19,500 strike price. New put writers emerged with a quantity of 55,97,850 and new call writers emerged in the strike price of 19,500 with a quantity of 75,11,350. और नाउ अब इनका टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा है 19,500 पे, वो देख लेते हैं। तो 19,500 अब एक बहुत बड़ा डिसाइडर नेक्स्ट वीक के लिए है। इसके ऊपर अगर किसी भी कारण से क्लोज हुआ तो फिर मार्केट इसको छू के दिखाएगा 20,000 को, ठीक है। अब 19,500 पे कितने एग्जैक्टली टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा वो देख लेते हैं। 19,500 पे कॉल राइटर खड़े हैं टोटल में, ये तो नए ऐड हुए उतने बता दिया मैंने। अब एग्जैक्टली कितने खड़े हैं? 95,250, 95,00,000 95,250 टोटल ओआई। ओआई इन 19,500 कॉल। ये 20 तारीख वाली में इतने ओआई खड़े टोटल। नए जुड़े थे 75 लाख और टोटल हुए 95 लाख, यानी 20 लाख पहले के थे, 75 लाख नए जुड़ गए। और टोटल ओआई पुट का कितना खड़ा है 19,500 में? 66,63,000, 66,63,000, 66,63,000। और पहले के खड़े थे यानी कि 11 लाख, आज नए ऐड हुए थे 55 लाख। तो टोटल पुट खड़े हैं 19,500 पे 66 लाख और टोटल कॉल खड़े हैं 95 लाख। तो चांसेस तो इसको ही पैसा देने की है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा होंगे उसको पैसा मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर ये माना जाता है
कि खरीदने वाले जनरल पब्लिक ही होती है और राइट करने वाले ये फंड हाउसेस होते हैं, अक्सर ये माना जाता है। इसीलिए हम जिस स्ट्राइक प्राइस पे जो चीज़ ज़्यादा है वो उसके अगेंस्ट में मार्केट जनरली जाता है। जनरली इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कि 19,500 क्रॉस नहीं हो सकता, लेकिन जनरली ऐसा मानना है। अब आ जाते हैं थोड़ा और डिटेल इसको स्टडी करते हैं कि 19,500 पे एक सबसे बड़ा पुट राइटर है, लेकिन इसके बाद पुट राइटर की डंडी इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी, लेकिन इसकी सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटिंग यहाँ पे है। आप देखोगे एक 19,400 पे और सीधी यहाँ पे ये 17,000, ये 18,000 पे है सेकेंड हाईएस्ट। 19,400 पे सेकेंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट 18,000 पे पुट राइटिंग है, ठीक है। अब निफ्टी में पुट कॉल राइटिंग में सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे है? सेकेंड हाईएस्ट है 20,000 पे कॉल राइटिंग, थर्ड हाईएस्ट है 19,600 पे। लेकिन निफ्टी की बार अब अगर कॉल राइटर की बार देखो तो ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, इसकी ये छोटी, और ये सेकेंड हाईएस्ट और ये थर्ड हाईएस्ट। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स कमज़ोर है इस चार्ट को देखते हुए। लेकिन ये पिक्चर ड्यूरिंग द डे चेंज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हम आज का मार्केट ख़त्म होने के बाद की स्थिति बता रहे हैं। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन। बैंक निफ्टी में 44,700 पे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं, तो 44,700 को क्रॉस करने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी को। स्पॉट में 44,700 अगर उसको क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट हो जाएगा 45,000। तो 44,700 एक बड़ा हर्डल रहेगा। इसके ऊपर बैंक निफ्टी स्पॉट कल टिके तो सीधा 45,000 का टारगेट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर अगर 1 घंटा टिक रहा है या आधा घंटा टिक रहा है इस लेवल के ऊपर स्पॉट में तो ही, और कौन सा लेवल को तोड़ के टिके, 44,600 को तोड़ के टिके तो 44,500 पे भी पुट राइटर है, लेकिन उसके बाद सीधा 44,000 पे। दो जगह बड़े सपोर्ट है, 44,600 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है कल के लिए, और 44,500 पे सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है। ये दोनों अगर तोड़ दे कल तो सीधा टारगेट 44,000 का, उसके बाद कोई बड़े पुट राइटर है नहीं। तो कल एक टसल जोन है, कॉल राइटर सबसे स्ट्रांगली खड़े 44,700 पे, पुट राइटर खड़े 44,600 पे, और इससे थोड़े कम 44,500 पे भी खड़े हैं। तो हम ओवरऑल ये मान सकते हैं कि 44,550 टूटे तो शॉर्ट मारिए, और 44,700 टूटे तो लॉन्ग करिए। कल के लिए ये गुरु मंत्र है, समझ में? बैंक निफ्टी के लिए ये स्पॉट के लेवल से 44,700 टूटे के ऊपर निकल जाए और 15-20 मिनट आधा घंटा टिके तो थोड़ा लॉन्ग करके खेलिए, ये स्टॉप लॉस डाल दीजिए 550। और अगर ये टूटे तो ये स्टॉप लॉस डाल दीजिए और बैठे रहिए शॉर्ट। मिनिमम टारगेट 44,000। अभी की पिक्चर को देख कैसा लग रहा, ठीक है? अब देख लेते हैं एक बार जो हमारे सेव किए हुए चार्ट है, निफ्टी पहले देख लेते हैं। भोलेनाथ बचाया कि नहीं आज, देखते हैं।
यहाँ पे निफ्टी लगा दो। तो निफ्टी का आरएसआई भगवान की कृपा से 68.60, लेकिन दिन में 72 भी चला गया था, आपको याद होगा आज। तो अब ये 70 की तरफ बहुत मुश्किल से जाएगा यार, ये मैं बोल देता हूँ। 68.60, तो निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है इसको देखते हुए सिग्नल मिल गया, निफ्टी की आरएसआई यहाँ तक आएगी 55 तक, और कम से कम भी फिगर 18,950 तक लेके आएगा निफ्टी को। निफ्टी में बहुत ज़्यादा सियोरिटी दिखने लग गई है कि 18,950 तक आने वाला है, क्योंकि आरएसआई ने दिखा दिया। सिर्फ एक दिन 70 के ऊपर टिकी, एक दिन इसको तोड़ने के बाद एक दिन टिकी बस। उस दिन 71.03 था, मैंने बोला था, ये परसों की बात है, और मैंने बोला था कल घट जाएगी, तो कल घट गई थी, कल 67, तो आज 68.60 है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट निफ्टी में आपको अगर देखिए, गारंटी तो कुछ नहीं है, अगर वापस से कल क्लोजिंग 70 के ऊपर आए तो खतरा है, पहला खतरा। दूसरा खतरा, अगर 19,500 के ऊपर अब क्लोज करे तो शायद ही भगवान भी आपको नहीं बचा सकता 19,750 जाने से। ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, मगर अभी भी रेंज टूटी नहीं है, रेंज टूटी नहीं है। रेंज कौन सी नहीं टूटी है? ये जो 8 दिन से ये गोता लगा रहा है इधर, इस 250 पॉइंट की रेंज में, 260 पॉइंट की रेंज में, ये रेंज ना तो नीचे टूटी है ना ऊपर टूटी है। ऊपर हमने आज हाई बनाया, लेकिन काफ़ी नीचे आके क्लोज किया। ठीक है, तो क्लोजिंग आनी पड़ेगी, या तो 523 के ऊपर क्लोजिंग आनी पड़ेगी, या 19,300 के नीचे क्लोजिंग आनी पड़ेगी। इंट्राडे में कुछ ये 280 जाके वापस 320 क्लोज करता तो भी ये टूटा नहीं। ठीक है, ये 565 जैसे आज गया था, लेकिन क्लोजिंग तो 413 पे किया। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। देखता हूँ कल सुबह तक आपके लाइक्स आते हैं तो और वीडियोस बनेंगे, रात तक ही आ जाते तो सुबह भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन खुश मत होइए ज़्यादा, बस आज एक, क्योंकि हमको छोटी छोटी खुशी मिल रही है, बड़ी खुशी अभी तक एक बार भी नहीं मिली है, तो हमको इतना खुश होना नहीं है। बस यही है कि भोलेनाथ एक कृपा कर रहा है कि जब भी ऑल टाइम हाई बन रहा है रेड कैंडल से बन रहा है, और बैंक निफ्टी का तो बना हुआ ही है 45,655 का, तो 45,655 और 19,565 दोनों रेड कैंडल हाई है अभी तक, ऑल टाइम हाई। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।